यात्री से कृपया निवेदन है, यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, कृपया यमुना के पास नहीं जाएं, दूर से दर्शन करें। राधे राधे। तो राधे राधे सभी को स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी आपने ये अनाउंसमेंट सुनी है। आज के अनाउंसमेंट है प्रशासन की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है यमुना जी के जल स्तर को लेकर। वृंदावन में इस तरह का सन्नाटा आपने बहुत कम देखा होगा। अभी हम मदन मोहन मंदिर के बाहर खड़े हैं और आप ये गलियां देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने जब से वृंदावन छोड़ा है, श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत जो है परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। वही हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और मदन मोहन मंदिर के बराबर में ये बांके बिहारी जी का एग्जिट गेट है और यहाँ पर आप भीड़ की स्थिति देख सकते हैं। मुश्किल से ही कोई नज़र आ रहा होगा। यही स्थिति समूचे वृंदावन की हम अलग अलग जगह से दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्थिति है ये है राधा वाटिका की, जो महाराज जी के जो पूज्य गुरु जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी के जो गुरु जी हैं, बड़े गुरु जी, उनके आश्रम के सामने आप देख सकते हैं कोई भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। और अभी हम आपको कैलीकुंज लेके चल रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे वहाँ कैसी स्थिति है। महाराज जी वृंदावन छोड़ के जा चुके हैं और नए आश्रम बेलवन चले गए हैं। और महाराज जी की जो यमुना किनारे वाली कुटिया थी, जो एकांतवास जहाँ पर महाराज जी करते थे, वो भी पानी में, यमुना जी के जो पानी में डूब चुकी है। जी हाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे कुटिया कैसी दिखती है। आपने इससे पहले वो कुटिया नहीं देखी होगी, हम आपको पहली बार यूट्यूब पर ये कुटिया दिखाएंगे। साथ ही साथ जो नए आश्रम तक पानी पहुँचा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं कैलीकुंज आश्रम के बाहर। यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी भीड़ रहती थी, कितनी चहल पहल रहती थी, और यहाँ पर बिल्कुल खालीपन सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे, अंदर पूरे दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नई कुटिया पर, जहाँ पर जो नया आश्रम है उसके दर्शन कराएंगे। और उससे पहले जो महाराज जी की एकांतवास वाली कुटिया थी वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो कैसे जलमग्न हो चुकी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप ना करें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला होने वाला है ऐसा। तो चलिए सबसे पहले कैलीकुंज आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। जो दुकानें हैं यहाँ पर, जो ये कॉलोनी का गेट है आश्रम का, और यहाँ पर दोनों साइड जो है दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन सिर्फ दुकानें नज़र आ रही हैं, इन पर ग्राहक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सब जो हैं वही दुकान वाली है। इक्का दुक्का श्रद्धालु जो वृंदावन आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं अब, बाकी वरना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। अभी हम आश्रम के मुख्य द्वार तक पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कोई भी, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हम आपको राधा वाटिका भी लेके चलेंगे, जो गुरु जी का स्थान है, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये देखिए आप, ये कैलीकुंज आश्रम का जो ये मेन एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, और यहाँ पर अंदर तक देखिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली हो चुका है कैलीकुंज लगभग। और यहाँ पे अब जो महाराज जी के परिकर हैं वो कभी कभार ही आते हैं, ज़्यादा नज़र भी नहीं आते हैं। ये कुछ भक्तजन खड़े हुए हैं जो महाराज जी के दर्शनों की आस लेकर आए थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ आकर पता चला है कि महाराज जी यहाँ पर हैं ही नहीं। वो यहाँ से जो कैलीकुंज आश्रम है उसको छोड़कर जा चुके हैं। बस महाराज जी अब हफ्ते में एक बार अपने गुरु जी के दर्शन के लिए आते हैं कैलीकुंज के पीछे जो राधा वाटिका है वहाँ पर। तो वो हफ्ते में किसी भी दिन आ जाते हैं, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार में से किसी एक दिन, वो फिक्स नहीं है कुछ भी। वो हम वहाँ भी लेके चलेंगे जहाँ महाराज जी अपने पूज्य गुरु जी के दर्शनों के लिए आते हैं। बाकी महाराज जी अपना जो सारा समय है वो अभी जो नया आश्रम है बेलवन में वहीं पर व्यतीत कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। या तो ये जो यहाँ पे दुकान लगाने वाले हैं जो दुकान लगाते हैं, या फिर जो यहाँ पे जो महाराज जी के सेवादार हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे नज़र आएंगे। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कैलीकुंज में। और ये जो दृश्य है ये बहुत कम देखे होंगे आपने। और जो महाराज जी की कुटिया थी यमुना किनारे वाली, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यमुना जी के जल के बीच में पहुँच चुकी है वो जो कुटिया है जहाँ पर महाराज जी एकांतवास करते थे। और अब जो है महाराज जी का जो नया आश्रम बना है बेलवन में, वहाँ तक भी जो है यमुना जी का पानी पहुंच चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैलीकुंज जो नया आश्रम बन रहा है ये भी पूरी तरह से अभी खाली पड़ा है, यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक ये निश्चित नहीं है महाराज जी अब बेलवन में रहेंगे, जो नया वाला आश्रम जो बनाया जा रहा है इसमें रहेंगे, ये भी अभी कुछ पक्का नहीं है, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। और ये एक और द्वार है महाराज जी के आश्रम, ये तो वही द्वार है। इसके आगे जो एक और द्वार है वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी भीड़ बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। इसके बाद हम आपको राधा वाटिका लेके चलेंगे। तो महाराज जी जो है काफ़ी समय पहले ही वृंदावन छोड़ चुके हैं और वृंदावन छोड़ के बेलवन पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये इस पेड़ से आप भली भांति परिचित होंगे। और ये जो द्वार है यहाँ से सारे परिकर आते जाते हैं महाराज जी के, जो सामने नज़र आ रहा है जहाँ पे ये वाला जो द्वार है, यहाँ से भी ये परिकर जा रहे हैं अंदर।
यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही, जबकि एक समय ऐसा रहता था यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हम आपको आगे भी लेके चलेंगे और आगे सारी स्थिति दिखाएंगे। अभी आप फिलहाल की स्थिति देखेंगे तो देखने से ही पता चल रहा है कि महाराज जी के जाने के बाद यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है। यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग की तरफ रास्ता जा रहा है और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ यहाँ पर कभी। और ये देखिए ये जो जा रहा है स्ट्रॉबेरी वन और राधा वाटिका की तरफ रास्ता, ये स्कूल की वैन वगैरह आ रही हैं, बाकी यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये रिक्शे वाले हैं, खाली जा रहे हैं ये रिक्शा, आप देख सकते हैं। ये नहीं कि इनमें भीड़ भाड़ है, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली चल रहे हैं और ना ही लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है वृंदावन में। ये दृश्य आपने बहुत कम देखे होंगे। और ये जो रास्ता है ये स्ट्रॉबेरी वन की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉबेरी कुंड की तरफ, वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। और राधा वाटिका की तरफ देखिए यहाँ पर इस जो रास्ते पर कितनी चहल पहल रहती थी, अब ये भी पूरी तरह से खाली हो चुका है। साथ ही साथ हम आपको यमुना किनारे भी लेके चलेंगे, वहाँ के भी हालात हम आपको दिखाएंगे। और महाराज जी की जो यमुना किनारे वाली कुटिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, एक भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। अभी हम चल रहे हैं राधा वाटिका की तरफ और इस रास्ते पर काफ़ी जो चहल पहल रहती थी वो अब नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। महाराज जी के ना रहने से यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ा आप वो देखिए। यहाँ पर ये यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये ईंट का जो काम चल रहा है, लेबर मिस्त्री हैं वो हैं, ये कोई श्रद्धालु नहीं है, ना ही यहाँ पर परिकर नजर आएंगे। ये राधा वाटिका का मुख्य द्वार है, सामने राधा वाटिका है। और ये जगह आपने देखी कि ये वही स्थान है यहाँ पर महाराज जी अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हफ्ते में एक दिन तो आते ही आते हैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। और जब महाराज जी यहाँ पर आते थे उस समय यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती थी कहीं भी। इस जगह की वीडियो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। तो ये अभी राधा वाटिका की स्थिति। इससे पहले हमने केली कुंज की स्थिति आपको दिखाई थी, बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं दोनों। और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं स्ट्रॉबेरी वन और स्ट्रॉबेरी कुंड, जहाँ पर के महाराज जी पद यात्रा करते थे पहले और सभी भक्तों को जो है दर्शन देते थे। उस जगह की स्थिति हम आपको दिखाएंगे अब कैसी स्थिति हो गई है। इसके बाद सीधे हम आपको महाराज जी की यमुना किनारे वाली कुटिया पर लेके चलेंगे और वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे कि वहाँ की अभी क्या स्थिति हो चुकी है। तो बनी रहिए आप वीडियो में। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं स्ट्रॉबेरी वन की तरफ। और ये हम स्ट्रॉबेरी कुंड के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं, जहाँ पर कि कभी दुकानों की भरमार होती थी, दुकानें ही दुकानें थी चारों तरफ। यहाँ पर अब सन्नाटा नज़र आ रहा है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। ये जगह आपने देखी होगी और आप महाराज जी के दर्शनों के लिए आए होंगे तो ये भी देखिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। और स्ट्रॉबेरी कुंड के अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और वहाँ के दर्शन कराते हैं वहाँ पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है। ये पूरा रोड देखिए बिल्कुल खाली है और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो जाता है महाराज जी की एकांतवास वाली कुटिया की तरफ, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, जलमग्न हो चुकी है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला स्ट्रॉबेरी कुंड देखिए, जो ये परिसर है पूरा, यहीं पर महाराज जी पहले पद यात्रा करते थे सारे में। अब यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये गौ माता के दर्शन आप कर लीजिए। और अब हम चल रहे हैं महाराज जी की यमुना किनारे वाली कुटिया की तरफ। हमने पूरा रास्ता इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा फिर भीड़ लग सकती है अभी हम। और ये यहाँ पर देखिए जल भराव की स्थिति देखिए, यमुना जी का जल है जो कि काफ़ी आगे तक यहाँ पर मार्ग तक आ चुका है। और ये रास्ता देखिए काफ़ी ज़्यादा दुर्गम रास्ता है यहाँ जो एकांतवास वाली कुटिया है वहाँ तक पहुँचने का। और पास में ही यमुना जी हमारे दाईं साइड यानी कि राइट साइड में जो यमुना जी है उसी का जल जो खेतों में होके यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, कमर तक पानी पहुँच जाता है जब यमुना जी अपने चरम पर होती हैं। जब तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जब यमुना जी का रौद्र रूप जब धारण कर लेंगे तो यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सामने आपको यमुना जी नज़र आ रही है, लेकिन ये यमुना जी का असली स्वरूप नहीं है। और यहीं से आगे राइट साइड में महाराज जी की कुटिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यमुना जी देखिए यहाँ तक आ चुकी हैं, जबकि यमुना जी यहाँ से करीब 500 मीटर आगे तक हैं, लेकिन जब अपना स्वरूप का विस्तार करती हैं तो यहाँ तक जो है यमुना जी आ जाती है। यहीं से हम दाएँ मुड़ के जो जाएंगे महाराज जी की कुटिया के लिए, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से जलमग्न जो है कुटिया हो चुकी है। तो हम सामने की तरफ से चल के आए हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा पानी जो है भरा हुआ था और ये रास्ता जा रहा है महाराज जी की कुटिया के लिए, जो कि यमुना किनारे एकांतवास वाली कुटिया है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको स्थिति। उससे पहले आप एक बार ये नज़ारा देखिए, यहीं से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो सामने नज़र आ रही है महाराज जी की कुटिया है और ये जो सामने यहाँ ये जो इधर जो नज़र आई है आपको सफ़ेद सफ़ेद सी, और यहाँ तक यमुना जी का जो जल है अभी आप बिल्कुल पास से दर्शन कीजिए महाराज जी की कुटिया के। ये वो कुटिया है जहाँ पर महाराज जी एकांतवास करते थे और अभी भी करते हैं। और ये जो स्टीमर आप देख रहे हैं यहीं से महाराज जी बेलवन के लिए चले जाते हैं। सामने बेलवन है, ये देखिए बीच में ये जो परिकर है उनके लिए यहाँ पर स्थान है। और ये कुटिया यहाँ पर महाराज जी की यहाँ पर बनी हुई है, बीच में जो टापू है यमुना जी के बीच में, उस टापू पर ये कुटिया बनी हुई है। इधर भी यमुना जी है और उधर भी यमुना जी हैं और उसके उधर जो है यमुना जी के उधर वो बेलवन वाला आश्रम है। और आप ये कुटिया देखिए जलमग्न हो चुकी है पूरी तरह से। और यहीं पे
ये देखिए यहाँ तक जल आ जाता है यमुना जी का। महाराज जी के जो परिक्रमा के जो वाहन है वो यहाँ पर पार्क हो रखे हैं। बाकी आप पहली बार आप दर्शन कर रहे होंगे, आप मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त कीजिए इस कुटिया के। ये महाराज जी के एकांत वाली कुटिया, और हम थोड़ा सा दूर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये यमुना जी हैं, बीच में जो टापू नजर आ रहा है यहाँ पे महाराज जी ने कुटिया बना रखी है एकांतवास के लिए। ये नजर आ रही है आपको कुटिया, और ये टापू है, और ये देखिए कुटिया है यहाँ पर। साथ ही साथ बीच में जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो बेलवन वाला आश्रम है वो यहीं से साफ नजर आ रहा है, और बीच में यमुना जी हैं। और ये टापू पे कुटिया बनी हुई है, लेकिन ये भी जलमग्न हो जाती है। टापू अभी डूब गया था और ये कुटिया जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी अभी जब यमुना जी का जलस्तर बढ़ा था तब। ये टापू पे बनी हुई है, यमुना जी के बीचों बीच ये कुटिया बनी हुई है। ये दृश्य आप पहली बार देख रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यमुना जी का जब भी ये, अभी तो देखिए जलस्तर काफ़ी कम हो गया है, जैसे जलस्तर दोबारा से बढ़ेगा ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। ये पूरा इलाका जहाँ पर अभी हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तक भी जल आ जाता है, और ये टापू वगैरह सब गायब हो जाते हैं। सिर्फ बेलवन वाला आश्रम नजर आएगा सामने, और उस आश्रम तक भी पानी जो है अभी यमुना जी का जो जल है वो प्रवेश कर चुका है। ये टापू पे बनी हुई कुटिया महाराज जी के एकांतवास वाली, जहाँ पर आपने महाराज जी को पंछियों को दाना वगैरह खिलाते हुए देखा होगा। और इधर यमुना जी हैं, उधर यमुना जी हैं, बीच में टापू है जहाँ कुटिया है, और सामने उस पार यमुना जी के जो सामने वाइट वाइट सा जो नज़र आ रहा है वो सारा बेलवन वाला आश्रम है, और वहाँ तक भी यमुना जी का जो पानी है वो पहुँच चुका है। तो अभी जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, और ये जो पूरा एरिया है जलमग्न हो जाता है। तो यहाँ पर पहुँचना भी बिल्कुल काफ़ी पहले से ही, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले से ही जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे में जो जल भराव की स्थिति है वो हो जाती है, और ये कुटिया वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से डूब जाती हैं। तो यहाँ तक जल आ जाता है, और ये जो खेत वगैरह हैं जो यहाँ के ब्रजवासियों के वो सारे जलमग्न हो जाते हैं। अब ये सब डूबे पड़े थे, लेकिन अभी जल स्तर कम हुआ है, तो अभी आपको ये टापू वगैरह जो खेत वगैरह हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो देख, ये थी स्थिति वृंदावन में महाराज जी के जाने के बाद। महाराज जी की कुटिया के आपने दर्शन प्राप्त किए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।